हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 जो आपके हैं बीएड सेकेंड ईयर की बुक, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और पेपर 1 की जो बुक है यानी नॉलेज एंड करिकुलम वो भी हम पूरी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना रखी है हमने और इवन बीएड फर्स्ट ईयर की भी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पर और भी बहुत सारा कंटेंट है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो ये है हमारा पार्ट 2 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था असेसमेंट क्या होता है और यहाँ पर हम समझेंगे मेजरमेंट क्या होता है। देखिए, असेसमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मेजरमेंट भी आ जाता है, पर समझते हैं कि मेजरमेंट है क्या। अब आपको नाम से पता चल रहा है, मैं आपसे कहूँगी कुछ मेजर करो मेरे लिए। मेजर करो आपका वेट कितना है, मेजर करो कि लेंथ कितनी है, मेजर करो कि एक कप में कितना पानी आ जाता है, मेजर करो कि बहुत सी चीज़ें। मेजर करो कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक का कितना डिस्टेंस है। तो मेजर 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 करो मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं किस पे फोकस्ड हूँ, मैं नंबर्स पर फोकस्ड हूँ। मैं किसकी बात कर रही हूँ, नंबर्स की बात कर रही हूँ। तो जहाँ हम नंबर्स की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, वहाँ हम किसकी बात कर रहे होते हैं, हम मेजरमेंट की बात कर रहे होते हैं। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि मेजरमेंट क्या है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और इसके क्या क्या गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं किसके गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। मतलब हम मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसके क्या क्या अच्छी खास बातें होनी चाहिए जिनसे कि मेजरमेंट हम अच्छे तरीके से कर पाए। तो समझते हैं कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बाय विच द डेवलप्ड एबिलिटीज ऑफ द प्यूपल आर एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव फॉर्म। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पूछा मेजरमेंट क्या है, जहाँ आप नंबर्स से डील करते हैं। नंबर्स मतलब आप क्वालिटेटिव पे फोकस नहीं है, आप क्वांटिटी पे फोकस है, नंबर्स पर फोकस्ड है। ठीक है, एक होता है क्वालिटी मतलब कैसा है और एक होता है क्वांटिटी कितना है। तो हम कितने पर फोकस है, मार्क्स कितने आए। पेरेंट्स यही पूछते हैं, आस पड़ोसी यही पूछते हैं, मार्क्स पूछते हैं ना। कोई पूछता है कि आपका बच्चा कैसा है पढ़ाई में, आप उससे कहें नंबर अच्छे नहीं आते पर नॉलेज बहुत है, कोई विश्वास नहीं करेगा आप पे, बिकॉज वो मार्क्स देखते हैं। तो मेजरमेंट भी क्या है, मार्क्स तरीका, मार्क्स के बेसिस पर बच्चे को जज करने का तरीका। तो इट इज़ असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल नंबर्स दे रहे हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इवेंट को, तो परसेंटेज देना, स्कोर देना, नंबर देना, एवरेज निकालना, ये सब चीज़ें एजुकेशन के अंदर आपकी मेजरमेंट के अंदर आती हैं, जहाँ पर हम बच्चे की एबिलिटीज़ को मेजर करें। ठीक है, अब जेपी गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट की डेफिनेशन देखें तो मेजरमेंट का मतलब इट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा इन टर्म्स ऑफ नंबर। इन मतलब जहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। नंबर्स के थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं, बच्चों को रैंकिंग दे सकते हैं, तो नंबर्स इम्पॉर्टेंट भी हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, कभी कभी क्या ये असेसमेंट का पार्ट है तो असेसमेंट का तो हर पार्ट हमारा यूज़फुल ही रहेगा, पर अगर मैं अकेले मेजरमेंट को एज अ टूल यूज़ कर रही हूँ बच्चे को असेस करने के लिए, वो गलत होगा। मेजरमेंट भी करना है लेकिन आपको साथ साथ क्वालिटी भी देखनी है, सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। तो मेजरमेंट के प्रोसेस के अंदर जब हम नंबर्स देते हैं किसी रूल्स के अकॉर्डिंग, हम कुछ रूल सेट करते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम नंबर्स देते हैं बच्चों को, और ये क्वांटिटेटिव मतलब होता है बच्चे को असेस करने का। मेजरमेंट में इन्वेस्टिगेटर उसे अपनी इच्छा से नंबर नहीं देता, बल्कि एक फिक्स्ड एक्सप्लिसिट रूल होते हैं। तभी आपको कहा जाता है कि आप जब एक क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो आप उसका आंसर की ज़रूर निकालें, क्योंकि आंसर की निकालने का मतलब है आपने एक क्राइटेरिया सेट करा है, आप अपने अकॉर्डिंग नंबर नहीं दे सकते, आप उससे कंपेयर करके अपने नंबर्स देंगे। ठीक है, जैसे आप लेंथ जब मेजर करते हैं तो आपने फिक्स असाइन कर दिया ना, सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे, मीटर्स में मेजर करेंगे, बहुत क्लियरली चीज़ें पता हैं। ऐसे थोड़े कि कोई यूनिट्स का आपस में कनेक्शन भी है। तो जब भी हम बच्चों को भी मेजर कर रहे हैं, बच्चों के मार्क्स को मेजर कर रहे हैं, तो हमारा एक फिक्स क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम रैंडमली बच्चे को मार्क्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपके कुछ फीचर्स असेस मतलब
फीचर्स के बारे में बात होनी चाहिए। आप क्या क्या मेजर कर सकते हो, आप इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हो, IQ परसेंटेज में बता सकते हैं हम, है ना। और आप एप्टीट्यूड को मेजर कर सकते हो, बच्चे का एप्टीट्यूड लेवल कितना है, बच्चे का IQ लेवल कितना है। तो ये सब को मेजर करने के लिए हम मेजरमेंट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम बंदे को नहीं जान रहे, बंदे के फीचर्स को जान रहे हैं, बच्चे को नहीं जान रहे, बच्चे के फीचर्स को जान रहे हैं। और क्वांटिफिकेशन बताता है कि कितने एक्सटेंट तक, कितनी हद तक कोई चीज़ पूरी हो चुकी है। क्लियर। अब समझते हैं कि फ़ंक्शन क्या होते हैं। भाई मेजर करने के क्या फ़ंक्शन है। मार्क्स 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 को तो हमने अब क्राइटेरिया ही नहीं रखा ना। हम तो कहते हैं कि बच्चे मार्क्स ना भी आए, बच्चे के अंदर नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन फिर भी 12th के बाद जब एडमिशन होते हैं तो फिर मार्क्स को देखा जाता है। तो यानी मार्क्स का इम्पोर्टेंस भी है ना। ये नहीं कि पूरी तरह से हमने मार्क्स को ख़त्म कर दिया। हमने ग्रेडिंग सिस्टम लाए हैं, हमने कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम स्टार्ट किया है जहाँ पर हम ओवरऑल बच्चे की परफॉर्मेंस देखते हैं। बट ये नहीं कि मार्क्स को हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो इसके कुछ फंक्शंस होंगे जिसकी वजह से हमने इसको ख़त्म नहीं करा है। तो पहला इसका फंक्शन है प्रोग्नोसिस फंक्शन। प्रोग्नोसिस फंक्शन को समझिए क्या होता है। यहाँ पर हम बच्चे की परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस आया किसी दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस में, मतलब हम बच्चे की एट दैट मोमेंट परफॉर्मेंस जान पाते हैं। अब मुझे रैंडमली मैंने कुछ पढ़ाया बच्चे को, मैं चेक करना चाहती हूँ बच्चे को कितना समझ में आया। तो मैं क्या करूँगी, मैं उनका मेजरमेंट टेस्ट ले लूँगी, पेपर पेन पकड़ाऊँगी, बोर्ड पर क्वेश्चंस दूँगी, बच्चा टेस्ट करेगा, मार्क्स दूँगी, पता चल जाएगा मैंने मेजर कर लिया कि मेरे बच्चे की इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितनी परफॉर्मेंस है। यहाँ पे जितनी भी आप डिसीजंस लेते हैं इसमें प्रेडिक्शंस होती हैं, क्योंकि आपने जो टेस्ट बनाया वो आपका टेस्ट वैलिड नहीं हो सकता। टेस्ट के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपका टेस्ट वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम इसमें मेजरमेंट से हम क्या बता सकते हैं कि किस हद तक बच्चे का वो बिहेवियर है जो उसके अंदर आ पाया है, ठीक है। एकेडमिक फंक्शन है इसका, इसमें आप IQ लेवल टेस्ट कर सकते हैं, बच्चों को प्रमोट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके सारे प्रोग्नोसिस फंक्शन के अंदर आ गए। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे फंक्शन की, जो कि है क्या, डायग्नोसिस फंक्शन। अब डायग्नोसिस फंक्शन क्या है, डायग्नोस करना मतलब बच्चे की खामी को जानना। तो सेकेंड मेजर फंक्शन जो हमारा मेजरमेंट का है वो क्या है, डायग्नोस करना, ठीक है। प्रोग्नोसिस फंक्शन में हमने लेवल दे दिया बच्चे को रिवॉर्ड दे दिया। लेकिन डायग्नोसिस फंक्शन में हम कोई लेवल नहीं देंगे उससे, कोई उसको मतलब उसको कहीं पे लाके खड़ा कर देंगे कि तेरा ये लेवल है तो यहाँ पे सेट है, मतलब इससे आगे नहीं जा सकता, इससे पीछे नहीं जा सकता, कुछ हम नहीं कर रहे हैं। कोई उसको लेवल स्टैंडर्ड सेट नहीं कर रहे, कंपैरिजन नहीं हो रहा। डायग्नोसिस में हम सिर्फ बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं तो उस पर हम वर्क कर रहे हैं, हम उसकी कमी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपका कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आता है। भाई कारण क्या है वो कम नंबर आने का, तो वो उसका डायग्नोस आपका फीचर हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। फिर है रिसर्च फंक्शन। रिसर्च फंक्शन हमारा थर्ड मेजर फंक्शन है और इसमें क्या होता है, आप किसी हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने के लिए भी मेजरमेंट का यूज़ कर सकते हो। अब हाइपोथेसिस क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं कुछ, ठीक है। आपने कोई स्टेटमेंट दी, अब वो स्टेटमेंट कितनी वैलिड है वो आप कैसे टेक करते हो, मेजर करके, ठीक है। तो वो मेजरमेंट आपको बताएगी कि आपका हाइपोथेसिस सही है कि नहीं। तो मेजरमेंट को हम कम्प्लीटली वैलिड मेजरमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि मेजरमेंट टूल पर डिपेंड करता है कि हमारा जो मेजरमेंट है वो वैलिड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो मेजरमेंट है वो ऑब्जेक्टिव चीज़ें ज़्यादा बताता है हमें एज़ कम्पेयर टू सब्जेक्टिव, क्योंकि हमारे मेजरमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब जो हमारे टूल्स हम यूज़ करेंगे मेजर करने के लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टूल। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है भाई, ऑब्जेक्टिव मतलब ये नहीं कि आप MCQ दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव मतलब ये है कि पर्सन टू पर्सन उसका आंसर डिफर ना करें, वो ऑब्जेक्टिव होता है। और सब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है जहाँ पे हर व्यक्ति का, हर बच्चे का आंसर डिफरेंट होता है। वो तब होता है जब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देते हैं। तो हमारा मेजरमेंट का टूल अच्छा तब माना जाएगा जब वो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तभी हमने असर्शन, रीजनिंग, MCQs आज के नए करिकुलम के अंदर इन्वॉल्व करे हैं,
ठीक है। उसके बाद वो वैलिड होना चाहिए। अब वैलिड का मतलब क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव होगा ना तो वैलिड अपने आप हो जाएगा। रीज़न बीइंग कि भाई वैलिड तब जब मतलब कोई भी उसे चेक करे तो आंसर आपका सेम आए, ठीक है। रिलायबल मतलब ट्रस्टेबल, ट्रस्टेबल मतलब कि जो फीचर जो चीज़ आप उससे चाहते हैं, जो उसके फंक्शंस थे, चाहे आपको प्रोग्नोसिस करना है, डायग्नोस करना है, रिसर्च करना है, जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो कर भी पा रहा है या नहीं, तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, दैट इज़ रिलायबल। प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब टू द मार्क, मतलब आपने जो चीज़ पूछनी है आपने वही पूछनी है, कुछ इधर नहीं कुछ उधर नहीं, प्रिसाइज। प्लस यूजेबल और प्रैक्टिसेबल होना चाहिए, मतलब आपको टूल को यूज़ करने में आसानी हो, स्कोर देने में आसानी हो, उसके बाद स्कोर को इंटरप्रेट करने में, स्कोर दे दिया ठीक है, लेकिन स्कोर को पढ़ना समझना कि स्कोर से आप रिज़ल्ट क्या निकाल सकते हो, उसे इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है। और इस इकोनॉमिकल होना चाहिए टाइम के टर्म्स में, मतलब ये ना हो कि बहुत सारा टाइम आपका उस डायग्नोस करने में, प्रोग्नोस करने में ही चला जा रहा है, आपकी पूरी एनर्जी सिर्फ मेजरमेंट करने में ही चली जा रही है, ठीक है। तो टाइम एनर्जी जो है वो कम यूटिलाइज हो, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो आपका मतलब इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमिकल फॉर्म आपकी ये तीनों आ जाती है, जहाँ पे टाइम, एनर्जी और मनी पर्सपेक्टिव व्यू से आपको कोई भी परेशानी झेलनी ना पड़े, तो हम उस मेजरमेंट को प्रैक्टिसेबल कहेंगे और यूजेबल कहेंगे। क्लियर? तो ये हमारा मेजरमेंट था। मेजरमेंट में आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि ये नंबर्स के बेसिस पर है, उसके बाद आपको अपनी राम कहानी लिखनी है। जैसे कि मैं हर वीडियो में ये कहते आती हूँ कि भाई बीएड के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपकी रटत विद्या को बिल्कुल भी एग्जामिन नहीं करना चाहते, वो बस आपको ये जानना चाहते हैं कि जब आप बच्चे को पढ़ाने जाएंगे तो आप के अंदर क्या नॉलेज लेकर आप जा रहे हैं, आपको पता भी है कि बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो भाई आपने जान लिया है, अब आपको अपने आप बनाकर लिखना है, कहीं से रटना नहीं है। एक बार बस वीडियो सुनी, अपने टॉपिक्स अपने माइंड में ठोक दिए, चाहे तो आप बुक के रीड लगा लीजिए एक बार, ताकि जब आप लिखें तो आपको कुछ ना कुछ सेंटेंस आपको मिलते रहें। और वहाँ पर आपको 16 या 8 नंबर में, जितने भी नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा, आपको बस अटेम्प्ट करना है और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा किसके बारे में, मेजरमेंट के बारे में। अगले वीडियो में हम इवैल्यूएशन को कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती हो देन डू लाइक आवर वीडियोस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आवर वीडियोस। अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।